हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये जो बात आप देख रहे हैं हमारे थंब पर लिखी हुई है, ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई है। इसके ज्वलंत उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं और हर्ष की हत्या केवल इसलिए हो जाती है कि उसने एक फेसबुक पोस्ट भर लिख दी थी। आइए सब्सक्राइब कीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन में जाके सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज सोमवार है। हम सामान्यतया लाइव वीडियो नहीं करते हैं आज के दिन, लेकिन हर्ष की जो नृशंस निर्मय निर्मम हत्या हुई है कर्नाटक में, और केवल इसलिए क्योंकि उसने हिजाब के विरोध में एक फेसबुक पोस्ट कर दिया था। और हिजाब, जैसा कि आप जानते हैं, वो एक इस तरह का सिंबल हो गया है, एक फ्लैग हो गया है, एक इस्लामिक फ्लैग हो गया है, जिसके लिए एक समुदाय मरने मारने पर उतर आया है। आज यदि आपने कर्नाटक हाई कोर्ट में जो बहस चल रही थी वो सुनी हो, तो साफ साफ आया कि जो भारतीय संविधान है वो कुरान को प्रामाणिक नहीं मानता। 4 केसेस साइट किए गए, उसमें ये साफ साफ था कि ना तो बकरीद में बकरा काटना सड़क के ऊपर ये फर्ज है या एक कोई ऐसा इसेंशियल रिलीजियस राइट है, और ना मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना तो है, तो नमाज तो जो 5 हक हैं उसमें आता है, लेकिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना नहीं है, हिजाब पहनना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी हिजाब को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह न केवल प्रयोग किया जा रहा है, और मुझे क्षोभ पंचमक्कारों पर उतना नहीं है, क्योंकि पंचमक्कारों की प्रकृति तो हम जानते हैं। एक जज साहब जो थे वो कल बोल रहे थे कि साहब हेट स्पीच बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो ये हेट की हत्याएं हो रही हैं इसके ऊपर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? पीएफआई के ऊपर बैन केरल सरकार ने मांग लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग लिया, 2-3 दिन पहले तो असम सरकार ने भी मांग लिया। कर्नाटक में पहले बैन था, बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस का हाथ तो आतंकवादियों के साथ होता ही है, सभी को पता है, तो उन्होंने इनके ऊपर से बैन हटा लिया है। लेकिन लगातार ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो यूएपीए में इनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? एनआईए इसके ऊपर कब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये केस अगर आप केवल जनवरी और फरवरी के केसेस को देखें, तो मैं आपको एक ये लिस्ट देता हूँ, आपके सुन के होश उड़ जाएंगे। अभी अभी हजारीबाग में 6 फरवरी को रूपेश पांडे का नृशंस हत्याकांड हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सरस्वती पूजा में माता सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहा था झारखंड में। और 8 फरवरी को बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या हो जाती है। और ये जितने भी ये सब बैठे हुए हैं ना, ये हेट स्पीच वाले, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ना किसी हामिद अंसारी के मुंह से निकलता, ना किसी राणा अयूब के मुंह से, ना किसी सबा नकवी के मुंह से, ना किसी आरफा खानम के मुंह से, और न जस्टिस मदन लोकर के मुंह से। लेकिन सबको वो अखलाक याद है जिसने गाय का बछड़ा मार के और राजपूतों को खिला दिया था। एक अखलाक, वो एक अखलाक जो है उसको ये 100 हत्याओं के बराबर, क्या बल्कि उससे ऊपर रखते हैं। हर महीने यहाँ 3-4 हत्याएं हो रही हैं। अभी आपको मैंने ये नाम लिए, उसके अलावा 25 जनवरी को किशन भरवाड़ की हत्या हुई थी, और हीरालाल गुजराती की 17 जनवरी को हुई थी। योगेश जाटव की 22 सितंबर को राजस्थान में, और अभी 18 फरवरी को हजारीबाग में ही हनुमान जी का पूरा मंदिर जो था उसको वैंडलाइज कर दिया गया। फिर
16 फरवरी को अभी एक लव जिहाद का केस हो रहा है लखनऊ में, यानी कि एक पूरी की पूरी जो इस्लामिक स्क्रिप्चर में जो लिखा हुआ है, जो हम आपको फतावा आलमगीरी में पढ़ाते रहते हैं, जो कुरान में लिखा हुआ है, जो कुरान में साफ-साफ लिखा हुआ है, आप उठाइए, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुरान की जो 9वीं सूरत है, यानी सूरत अत-तौबा, सूरा बोलते हैं जिसको अरबिक में, उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं तो पहले भी आपको कोट कर चुका हूँ, अल-बक़रा की 216 जो कहती है कि जिहाद फ़र्ज़ है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि अल-फ़ुरक़ान यानी 25वीं जो सूरत है, उसकी 52वीं आयत क्या कहती है? वो कहती है कि जो बड़ा जिहाद है यानी जिहादन कबीरा, वो काफ़िरों से लड़ने को कहते हैं। वो भी लिखा है। फिर आप 61वीं में चले जाइए, उसका 10वाँ 11 देख लीजिए और 9वीं सूरत तो पूरी की पूरी शुरू से लेके आखिर तक भरी हुई है और ये सारा का सारा जो काम हो रहा है, ये कुछ नहीं है बल्कि ये पूरी की तरह से आप जो है, इसको देख लीजिए कि ये जिहाद हो रहा है। यानी जिहाद मतलब ये ग़ज़वाए हिंद करना है, इनको हिंदुस्तान में इस्लामिक हुकूमत लानी है क्योंकि पुराना सपना है कि मुग़लों की बादशाहत थी, हम सब मुग़ल के वंशज हैं, ये हिंदू कहाँ से यहाँ राज करने आ गए, हम इस पर कब्ज़ा करेंगे। उस कब्ज़े करने के लिए जो एक मूर्खतापूर्ण जो है, ये कार्रवाई जो करते रहते हैं, ये सब उसका है और ये सारा का सारा कहाँ होता कहाँ है? ये मस्जिदों और मदरसों में होता है। लेकिन हमारी सरकारें, कोई भी हो, मतलब ये सरकार हो, पिछली सरकार हो, वो सारी की सारी हम लोगों को सेक्युलरिज़्म का चूरन खिलाती रहती है। इसलिए कभी कोई रामलिंगम मरता है, कभी कोई अंकित सक्सेना मरता है, कभी कोई अंकित शर्मा मरता है। मतलब मेरे पास कोई 150 की लिस्ट है, किसको-किसको मैं आपको सुनाऊँ? लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। याद किसको रहते हैं कि साहब जुनैद, जो बिल्कुल फर्जी था, आपस की लड़ाई हुई थी सीट को लेके, उसमें वो मारा गया था। और उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी भी बोल देते हैं और यहाँ 150-200 की हत्या हो जाती है, प्रधानमंत्री जी उसका संज्ञान ही नहीं लेते। आतंकवाद केवल बम धमाके नहीं होते। निश्चित रूप से आतंकवाद की कार्रवाई हुई अहमदाबाद में, उसे पकड़े गए, 38 लोगों को सज़ा मिली। लेकिन वो जो जमातुल इस्लामी हिंद है, जो उनके पैरवी करने जा रहा है हाई कोर्ट में, क्या आपको पता है कि वो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? उसके पैसे ज़कात से आते हैं कम और आपका जो पूरा का पूरा जो हलाल इकॉनमी है, उससे आते हैं। जो हलाल के सर्टिफ़िकेट के लिए आपने उसको ऑथराइज़ कर रखा है ना, मैं केंद्रीय सरकार से कह रहा हूँ, जो आपने उनको हलाल के सर्टिफ़िकेट के लिए ऑथराइज़ कर रखा है, उससे आते हैं पैसे। और उन पैसों से जो स्ट्रक्चर बनता है और जो एक सुरक्षा कवच दिया जाता है, उसकी परिणति है हर्ष की हत्या। ये कोई ऐसे ही नहीं हो जाती। ये पूरा का पूरा जो हिजाब का आंदोलन चल रहा है, ये कितना एक जिसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल, जिसके कोई सर न उसका कोई पैर, जिसका कहीं कोई इनके खुद के निसाब में, यानी इनका जो सिलेबस चलता है मदरसा, इनके खुद के निसाब में, इनके खुद की किताब में कहीं कोई आधार नहीं है। उस आधारहीन चीज़ को लेके और पैसे इनके पास ऐसे हैं कि हिंदू वकीलों की फ़ौज खड़ी हुई है कर्नाटक हाई कोर्ट में इनको डिफेंड करने के लिए और उनको सबको जो वकील हैं उनको शर्म भी नहीं आ रही कि उनके इन कारनामों के कारण एक युवक की हत्या हो गई। उसके पहले सरोजम्मा और नवीन को 3 फरवरी को उनके ऊपर भी हमले हुए और दिलीप की हत्या हुई 11 फरवरी को, वहीं कर्नाटक में। तो कितनी आहुतियाँ लेंगे हम? सरकार से कह रहा हूँ, केंद्र सरकार से। कितनी आहुतियाँ चाहिए? इसके पहले कि आप पीएफआई को बैन करेंगे। हाँ, ठीक है, पीएफआई की हरकतों से हो सकता है आपको कुछ वोटों का फ़ायदा हो जाता हो, लेकिन क्या वोट ही सब कुछ हैं? वोट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन कितनी लाशें चाहिए उन वोटों के लिए?
कुछ तो अब सोचना पड़ेगा ना। अब आप जरा देखिए, सरदार पटेल ने कहा था, आज से नहीं, आज नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 मई 1948 को कहा था, 25 मई 1948 को कहा था कि ये कैसे अल्पसंख्यक हैं कि जो भारत का विभाजन करवा लेते हैं, ऐसों को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम जो हैं, केंद्र सरकार से फिर कह रहा हूं, जो प्रांत वाइज, प्रांतों के अनुसार अल्पसंख्यक घोषित करने की जो पिटिशन पड़ी हुई है अश्विनी उपाध्याय की, आप उस पे तारीख क्यों ले रहे हैं? आप क्यों नहीं उसका उत्तर दे रहे हैं? क्यों आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाकर एक नाकारा मंत्री को वहां बैठा रखा है, जो ऐसा समझता है जैसे कि वो मुस्लिम समाज का ठेकेदार हो गया हो? उसे रामपुर में एक वोट नहीं दिलवा सकता शियों का वो, लेकिन वो ठेकेदार बना हुआ है। और न केवल ठेकेदार बना हुआ है, सिर्फ उसी की चलती है, जफर सरेश वाला उसके मित्र हैं, उनके साथ मिलकर वो हिंदुओं के ऊपर हंसता है। बीवी उसकी हिंदू है, बेटे मुसलमान। तो जब लव जिहाद का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ही घर आंगन में चल रहा हो, तो फिर हम क्या उम्मीद रखें? ऐसे व्यक्ति को मंत्री क्यों बना रखा है? सनातन संस्कृति का लगातार अपमान हो रहा है इस देश के तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग द्वारा। लेकिन आज भी उस प्रबुद्ध वर्ग का वर्चस्व कायम है। आज भी उसी तथाकथित वामपंथी प्रबुद्ध वर्ग के कहने से जब दिल्ली की संस्कृति की रक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मकबरों और इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स, सिर्फ उनका रखरखाव होता है, और जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, उसकी फंडिंग भी नहीं होती। हर्ष की हत्या यह एक लक्षण है, यह एक लक्षण है हमारे शासन तंत्र की कायरता का। और मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें यहाँ पर कोई वीर पुरुष नहीं है। हम लगातार उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं, असम का उदाहरण देते हैं। हमने असम के मुख्यमंत्री का जो क्लियर विजन है, जो क्लियर एक्शन है, जो उनका क्लियर थॉट है, उसके ऊपर हमने कार्यक्रम किया था अभी, और लोगों ने बहुत सराहा, हिट हुआ, वायरल हो गया। योगी जी के बारे में तो सब जानते हैं। योगी जी के तो मुझे लगता है कम से कम जयपुर डायलॉग्स पे तो शायद ही कोई ऐसा हो जो योगी जी का फैन नहीं हो। लेकिन ये पीएफआई का जो मसला है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। और ये सोचना कि पीएफआई अगर और हत्याएं करेगी तो हिंदू डरेंगे और फिर वो हमारी शरण में आएंगे, फिर हम उनको बचाएंगे, तो महाराज ऐसे नहीं, आपके करने से जो है वो भेड़ें नहीं है जो कटने के लिए बाड़े में आ जाएंगे। ये भेड़ें नहीं है, इनको आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी, प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। जो राजदंड की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो राजदंड की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, न केवल स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, बल्कि एक प्रहार के रूप में दिखनी चाहिए। और फिर से मैं कहता हूं, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। ये ऊपरी ऊपरी कि साहब कि टेरर हैज़ नो रिलीजन और ये तो एक अपराध था और जिसने ये किया वो अपराधी था, उनको सजा मिलेगी, ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये सारा का सारा रेडिकलाइजेशन कहाँ हो रहा है? वहां जाना पड़ेगा, आपको मदरसे बंद करने पड़ेंगे।
आपको मस्जिदों में पल रहे गिरोहों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि भारतीय शासन का, भारतीय राज्य का ये अनुभव नहीं है, कश्मीर में अच्छा अनुभव है हमारा। हम जानते हैं कश्मीर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ। लेकिन उसके बाद भी यदि हम ना करना चाहें तो फिर तो ये एक अक्षमता, अकर्मण्यता, कापुरुषता कापुरुष ही होगा, और तो क्या होगा? इसके अतिरिक्त और क्या कह सकते हो? अब जिन्होंने नहीं सुना हो तो फिर उनको मैं क्या करूं? मैं दोबारा आपको सुनाऊं? कुछ आयतें सुन लीजिए सूरत अत-तौबा की। पहली आयत, ए मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का अहद किया था, अब खुदा और उसके रसूल की तरफ से उनसे बेजारी है। मतलब कि वो जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी उसको तोड़ दीजिए, कब्जा करना है हमें। तो ए मुशरिकों, बस तुम 4 महीने तो रुए ज़मीन में घूम फिर लो और ये समझते रहो कि तुम खुदा को आजिज़ नहीं कर सकते, और ये भी कि खुदा काफिरों को ज़रूर रुसवा करके रहेगा। ये किताब है। लोग कहते हैं साहब आप लोग हेट स्पीच कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो डॉक्ट्रिन है, हेट डॉक्ट्रिन। फिर तीसरी सुनिए, और खुदा और उनके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन लोगों को मुनादी की जाती है कि खुदा और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार, मुशरिक समझते हैं ना आप, मूर्ति पूजक, और अलग है। तो मुशरिकों, तुम लोगों ने अब भी तौबा न की। समझ रहे हैं ना इसका तौबा न की का मतलब? तौबा न की मतलब आपने अपना धर्म छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा और इस्लाम नहीं कबूल किया, तो तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है। और अगर तुम लोगों ने इससे मुँह मोड़ा तो समझ लो कि तुम लोग खुदा को हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दो। क्या चाहते हैं और? इससे स्पष्ट हमारे हिंदू भाई और क्या सुनना चाहते हैं? फिर 9.5 तो सब जानते हैं। सब जानते हैं कि साहब जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो। तो जो लोग हेट स्पीच की बात करके और यति नरसिंहानंद को तोहमत देते हैं, उनको ये पढ़ाइए ना। मैं तो आप जितने लोग देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप इसकी जो पहली 5 आयतें हैं उनको रट लीजिए, और उसको रट के जहाँ जो कोई भी हेट स्पीच की बात बोले उसको ये सुनाइए और उससे ये पूछिए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। क्योंकि ये तो ऐसी किताब है जिसको मानना फ़र्ज़ है, ऐसा कहते हैं सब के सब। हालाँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं मानता कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर कुरान में सब कुछ लिखा हो फ़र्ज़ हो, तो फिर तो सारे के सारे तलवार लेके घूमेंगे, और उसके बाद तो फिर सारे के सारे ये तलवार लेके घूमेंगे, तो फिर उनको सारों को कैद में करना पड़ेगा। तो ये समझना, समझाना सबके लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो हर्ष का जो कत्ल हुआ है, वो कोई आपस की लड़ाई का नतीजा नहीं है। वो पार्ट ऑफ जिहाद है, और उसी जिहाद का एक एक्सप्रेशन ग़ज़वाए हिंद है। आप यदि पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन पढ़ें, हमने आपको पूरा का पूरा इसके ऊपर एपिसोड किया हुआ है, तो पाकिस्तान का जो डॉक्ट्रिन है वो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में लिखा हुआ है, और वो कहता है कि साहब की कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो है वो हर जगह इनजस्टिस यानी अन्याय और ऑपरेशन यानी जुल्म, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब आप इसको, आपकी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके हिसाब से जब आप इनजस्टिस और ऑपरेशन के डेफिनेशन करने लगते हैं तो वही गलत हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम में इनजस्टिस का मतलब है खुदा को नकारना। देखा ना आपने, मैंने अभी आपको अत-तौबा सुनाई, वो इनजस्टिस है। अल्लाह को ना मानना, इस्लाम को ना कबूल करना, वो इनजस्टिस है।
और जो काफिर है वही जालिम है। ये तो साफ-साफ लिखा हुआ है, ये तो अल-बकरा 254 पढ़ लीजिए, तो साफ ही लिखा हुआ है, अल काफिरून हुवल ज़ालिमून। ये जो काफिर है वही जालिम है। ऑपरेशन है, नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम इज एन ऑपरेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स। यही तो जब कहते हैं कि साहब कश्मीरी जो थे, जब उनसे कहा गया कि कन्वर्ट, लीव और डाई, और वो सारे के सारे छोड़ के चले आए, तो वहाँ ये कहा गया कि इन लोगों ने हमसे जंग शुरू कर दी है। यानी जो छोड़ के चले गए, उनको ये कहा गया कि इन्होंने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस्लाम कबूल करने से मना करना जंग का ऐलान होता है। कहा ना, जिहाद क्या है? फतावा आलमगीरी क्या कहता है कि जिहाद बुलाना है दीन हक की ओर और उससे इनकार करने वाले से जंग करना, ये जिहाद है। हिदाया भी यही कहती है, हिदाया भी यही कहती है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। इसलिए हर्ष की जो हत्या है उसको समझिए, और आपके शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, कृते प्रतिकृतिम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम न च दोषम पश्यामि शठे साक्ष्यम समाचरेत। यही समाप्त करता हूं आज का यह आख्यान। प्रश्न आया है? आरपी जी पूछ रहे हैं, अंडर यूएपीए एक्ट अरबी मोहम्मद शुड बी डिक्लेयर्ड एन एनिमी ऑफ भारत फॉर स्टार्टिंग गज़वा हिंद इन हदीस। अब देखिए, पहले आप पीएफआई को तो डिक्लेयर कर लीजिए। ये तो आपने बहुत बड़ी बात ऐसी कह दी। पहले आप जो है आपके सामने, जो आपके पास एक्ट है, उसमें जिसको कर सकते हैं उसको तो कर लीजिए। ये सारे लीगल इश्यूज हैं, वे इस तरह से हवाई में नहीं होते। तो लेट अस बी सीरियस, और एक प्लान ऑफ एक्शन जो है एक सीरियस और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वो बनाइए जी। नेक्स्ट। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.